Hello everyone, welcome to an academy. My name is Yashish Kumar and I do teach logical reasoning and data interpretation for CAT on your own Unacademy CAT YouTube channel. Let's start guys. Let me give my brief introduction. So as I mentioned, I'm Ashish Kumar. I'm a next time faculty. I have an overall experience of 9 plus years, and starting from 2017 I have always produced a student who scores more than 99.9 plus percentile. Come on guys. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्म नोटिफिकेशन बोल लो या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस बोल लो, ठीक है गाइज. यू नीड टू ज्वाइन दिस चैनल अन अकेडमी अंडरस्कोर आशीष. यहाँ पर देखो, आई आई हैव समथिंग फॉर एवरीबडी. जिन लोगों का बेसिक्स कमज़ोर है, लाइक टॉपिक वाइज सब कुछ डिस्कस कर रखा है. ऑन दिस स्लाइड आई हैव टेकन ओनली वन ऑफ द स्नैपशॉट्स. सो दिस इज़ वन प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने सारे बेसिक्स डिस्कस कर रखे हैं. रूट्स एंड नेटवर्क 6 पार्ट में, वेन डायग्राम 10th लेशंस में, क्यूब एंड क्यूबॉइड 2 सेशंस में, 2 नहीं 4 सेशंस में, डेटा सफिशिएंसी 2 सेशन में, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन भी है मल्टीपल सेशंस में, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, एवरीथिंग विद देयर लिंक. पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल में, कहीं भगने की ज़रूरत नहीं है. नॉट ओनली दैट, ऑल्सो दोज हु हैव प्रिपेयर्ड, दोज हु आर डन विद द बेसिक्स, उनके लिए प्रैक्टिस सेशंस है मेरे पास. 1 2 3 4 मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं, और आई एम एडिंग मोर सेशंस टू इट विद देयर लिंक्स. एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल. चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन बी बेनिफिटेड इधर इफ यू आर इन द इनिशियल स्टेज और इन द फाइनल स्टेज. नॉट ओनली दैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं, 1 by 1 A to Z 17 18 19 20, ये सब का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको चैनल में. नॉट ओनली दैट, ओमेट्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ओमेट्स के भी सेशन वहाँ पड़े हुए हैं. करेक्ट, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू DILR ओनली. ओके, I do teach data interpretation and logical reasoning, so you'll get all the content related to DILR. Do join that channel quickly. Description में link है, and everything is free of cost. Nothing is paid. Everything is free of cost. What else do we expect? चलो, having said that, let's move ahead. Again, channel का link है. Look for unacademy_ashish in the Telegram, और आपको मिल जाएगा. You'll reach to my channel. Adding to that, guys, we have started new batches. 6th of October को we have started a batch, last mile to cat revision batch है. I'll be taking DILR in it. 9th October को we have a batch starting for 2022, and 9th of October को we have a batch for CMAT 2022. तो CMAT इसी ईयर का है, जो फेब या मार्च में होगा, उसका we have this batch. तो you can take, हाँ, you can attend those batches, but for the same you need to take plus subscription, guys. Plus subscription comes with multiple benefits, guys. Plus subscription का pricing is this: 6 months का price is 16,400, 18 months का price is 28,550, 24 months का price is 32,800. You get all the classes, you get all the mocks, you get all the doubt sessions, not only for CAT बट फॉर ऑल मेजर ओमेट्स. जैट हो गया, IFT हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, सबके स्पेशल क्लासेस, सबके अलग अलग क्लासेस, सबके मॉक्स अवेलेबल है. अगर आपको अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, यू कैन रीच मी आउट पर्सनली ऑन माई चैनल कि सर हाउ दिस वर्क्स, एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल. इफ़ यू वांट पर्सनलाइज्ड अटेंशन, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, इफ़ यू वांट योर स्टडी प्लानर टू बी मेड, 1:1 लाइव मेंटरिंग चाहिए आपको, आपके टेस्ट का पर्सनल एनालिसिस चाहिए, वीक एरियाज फिगर आउट करना है, वो बताना है, एक्सपर्ट पर्सनल गाइडेंस चाहिए ऑन बेस्ड ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, तो यू नीड टू टेक दिस आइकनिक सब्सक्रिप्शन गाइस. ठीक है, ये वाइट वाले तो प्लस के बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं आइकनिक में. प्राइसेस ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा है, एज यू कैन चेकआउट. 6 मंथ का प्राइस 25,800, थोड़े से ज़्यादा व्हेन कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. इसलिए इट इज़ वेरी नॉमिनल. आप देखोगे कि 25,800 में 6 महीने का, इस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ़ यू अप्लाई द स्टैंडर्ड एडुकेटर कोड. 12 मंथ्स का प्राइस 39,500, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू अप्लाई द स्टैंडर्ड एडुकेटर कोड. इसमें भी आपको 10% का, हर एक सब पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू अप्लाई द स्टैंडर्ड एडुकेटर कोड. एंड यस, यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज प्लान्स एब्सोल्युटली. Now, having said that, okay, चलो ठीक है. Now, moving ahead,
Chalo, this was the first session that we will be dealing today. I'll give you like 5 minutes, 5 minutes आपको देता हूँ मैं, so as to figure out the scenario and to answer the question, and then we'll start discussing. चलो guys, फटाफट देख लो question एक बार. Not 5 minutes, 5 minutes तो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है. You can pause the video. You can pause the video, as this video is not live. This is being premiered. So you can pause it and you can attempt it, and then you can play it and you can watch it. So I'll be giving you 1 or 2 minutes. मैं wait करूँगा and then I'll start discussing it. Check this out, guys. A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect through their network to start with. The flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. Very nice. To start operations, the company has to decide on daily schedule. The underlying principle that they are working on is the following principle. जो रूल वो फॉलो करने वाले basic principle is given as, and that is any person staying in any of these 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. So क्या given है कि 10 cities है and company का target क्या है that in the morning every person should be able to reach every other city to do their job, and evening में everybody can return from anywhere. ठीक है. So that's the underlying principle. Based on that, you have to answer the first question. The first question is, if the underlying principle is to be satisfied in a way that the journey between any two can be performed by using only direct flights, then the minimum number of direct flights to be scheduled is what? चलो guys, तो question क्या बोल रहा है? Let's start discussion. Question क्या बोल रहा है कि there are 10 cities, 1, 2, 3, so 10 cities. ठीक है. Now suppose somebody is living here, okay, and he can be working anywhere. Now he can be working in let this be city A, city B, city C. This would be city J then. 10th city would be J. So he could be working either in B or in C. So he should be able to go to A, जहाँ भी वो काम कर रहा है, should be able to reach that city in the morning, और शाम में वहाँ से वापस आना चाहिए. ठीक है. This is the idea. The person could be working in E. Morning में ये the person could be from E and he could be working anywhere. तो मॉर्निंग में he should be able to go wherever he is working, और इवनिंग में रिटर्न हो जाना चाहिए. ठीक है. So to perform this, how many minimum number of direct flights needs to be scheduled? Okay, that was the question. A very simple question. और कैट का क्वेश्चन है, नो डाउट. ये कैट में आया था 2017 स्लॉट 1 में. ठीक है. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 2 cities, सिटी ए एंड सिटी बी. ओके, 2 सिटी का एग्जांपल लेते हैं. अब मॉर्निंग में अ पर्सन कुड बी इन ए एंड कुड बी वर्किंग इन बी, एंड द पर्सन कुड बी फ्रॉम बी वर्किंग इन ए. सो मॉर्निंग में यू नीड टू शेड्यूल 2 फ्लाइट्स, एक ए से बी के लिए और दूसरा बी से ए के लिए मॉर्निंग में. यस और नो? इफ यू आर स्पीकिंग ऑफ ओनली 2 cities, तो मॉर्निंग में 2 फ्लाइट चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट, करेक्ट. एंड इवनिंग में भी 2 फ्लाइट चाहिए ना, जो ए से बी पर गया उसको वापस आने के लिए, और जो बी से ए पर गया उसको वापस आने के लिए. सो फॉर अ पेयर ऑफ सिटीज वी नीड 4 डायरेक्ट फ्लाइट्स टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना. ठीक है. फॉर दैट वी नीड 4 डायरेक्ट फ्लाइट्स फॉर अ पेयर ऑफ सिटीज. बोलो यस सर. चलो, सो इस क्वेश्चन में आइडिया क्या है कि फॉर ईच पेयर ऑफ सिटीज वी नीड 4 डायरेक्ट फ्लाइट्स. यू नीड टू फिगर आउट पेयर ऑफ सिटीज ओनली. कितने पेयर्स हैं आपको ये फिगर आउट करना था. ठीक है. सो इफ देर आर 10 cities instead of 2 cities, if there are 10 cities, just imagine A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J. These are my 10 cities, and I have to select 2 cities out of these 10 cities. I have to select 2 cities out of these 10 cities. In how many ways? In how many ways I can select 2 cities out of these 10 cities? In how many ways I can select 2 cities out of these 10 cities? 10 C2, basic quant, 10 C2, which is 10 into 9 by 2. This gives me 45. So it can be done in 45 ways. I can form 45 different pairs. For each pair, as we discussed, we need 4 flights. For each pair of cities, we need 4 flights. So total number of flights would be then, total number of flights would be then, total number of flights would be then 45 into 4. That's 180. The 180 is the answer to the first question. 180 is the answer to the first question. Pretty simple. Chalo, let's move to the second question. Try this. Again, I'll give you a minute. 1-2 minute देता हूँ मैं, and then we'll start discussing it. Okay. Take 2 minutes, and then we'll start discussing it. Take 2 minutes. Now, इसमें there is some added information. Suppose 3 of the 10 cities are developed to be hubs. ऊपर का पार्ट तो जनरल है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो जनरल डेटा देखा था वही यहाँ पर भी है, बट क्वेश्चन में समथिंग इज एडेड टू द क्वेश्चन विच इज सपोज 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. Now what is the hub? So hub is a city which is connected with every other city by direct flights either way, both in the morning as well as in the evening. Okay, that the only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of the hubs. Okay, तो जितने भी डायरेक्ट फ्लाइट्स है ना, इधर वो हब से ओरिजिनेट होंगे या हब पर एंड होंगे. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 cities, चलो लेट मी टेक दिस. ओके, चलो देखो, लेट अस से दीज आर माय 3 hubs. Now we have started the discussion to the question. Okay. अगर आपको अभी भी टाइम चाहिए, you can pause it and you can solve it. आप pause कर लो और solve कर लो and then you can watch it. As of now we have started the discussion. तो what I'm saying कि देखो suppose A, B and C को हमने hubs में develop कर लिया, A, B and C. तो remaining 7 cities, these are non-hubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are non-hubs. So what is the difference between hubs and non-hubs? इसको hubs लिख देते हैं. And let us say these are non-hubs. Non-hubs. के बाद let this be D, E, F, G, H, I, J. So hubs are connected in either way. Okay, what is given over here? Check that once again. A hub is a city which is connected with every other city by direct flight each way. Okay, both in the morning as well as in the evening. So these hubs are connected to all. जैसे A is a hub. A is connected to all others, non-hubs as well as remaining hubs. Okay, जैसे first question में था, in the same way A is connected to all of them. A is connected to all of them. B is connected to all of them. C is connected to all of them. Correct? But the non-hubs, they are not connected to the other non-hubs. Yes or no? The non-hubs are not connected to other non-hubs. Non-hubs are only connected to hubs. I mean, D से आप किस पे fly कर सकते हो? A, B और C. You cannot fly from D to any one of these 6 non-hubs. But hub से, yes, you can. हब से A से आप सारे नॉन हब्स पे फ्लाई कर सकते हो एंड हब्स में भी फ्लाई कर सकते हो. सो दिस इज द एडिशनल डेटा गिवन, एंड इफ यू वांट टू सैटिस्फाई दिस अलोंग विद द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट नीड्स टू बी शेड्यूल्ड. लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, चलो देखो. Again, we know that for a pair of cities we have 4 flights.
for a pair of cities, for a pair of cities, you have 4 flights. All we need to do is to figure out how many pairs do exist. Okay, chalo. So there are 3 types of pair which can exist. Okay, हब और हब के बीच में, हब और हब के बीच में, हब एंड नॉन हब के बीच में, एंड नॉन हब के बीच में. बोलो यस सर. नॉन हब एंड नॉन हब के बीच में. सो वी नो दैट इन दिस केस नॉन हब इज नॉट कनेक्टेड टू नॉन हब. ओके, नाउ हब और हब के बीच में कितना है बेटा? लेट्स चेक दैट. सो वी हैव 3 hubs, 3C2, 3C2 which is 3. करेक्ट. चलो हब से नॉन हब. चलो A is a hub is connected to 7 non-hubs. B is a hub connected to 7 non-hubs. C is hub connected to 7 non-hubs. Yes or no? A is a hub connected to 7 non-hubs. B is a hub connected to 7 non-hubs. C is a hub connected to 7 non-hubs. So in all there are 7 plus 7 plus 7, 7 into 3, 21 pairs. टोटल कितने पेयर्स हो गए? टोटल पेयर्स कितने हो गए बेटा? टोटल्स हो गए 24. For each pair, I know that we had 4 flights. So for 24 pair, total number of flights would be. Total number of flights would be. Total number of flights would be how much? 24 cross 4, 96. Yep, 96 was the answer to the question. I hope you do understand what I'm trying to say. Hubs and non-hubs, 3 types of combinations was possible. You could have traveled from a hub to another hub, a hub to a non-hub, or non-hub to non-hub. So non-hub to non-hub in this case is strictly prohibited. That would be 0. Hub to hub के 3 cases थे, 3 hubs were there. So how many pairs you can form? 3C2, 3 pairs is that you can form. And hubs and non-hub, each hub is connected to 7 non-hubs. In the same way, B is also connected to 7 non-hubs, C is also connected to 7 non-hubs, 7, 7, 7, 21. Total number of pairs would be 24 and the answer would be 26. Sure, very nice. The third question, you have some more data to it, a different kind of data. Check this out. I give you another 2 minutes. Check this out. I give you another 2 minutes. Suppose the 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2, G3 and G4, having 3, 3, 2 and 2 cities respectively, and that G1 consists of city named ABC. Further, suppose that direct flights are allowed only between 2 cities satisfying any one of the following criteria. There are 4 criteria given. The first one being both cities are in G1. The second one is between A and the city in G2. The third one is between B and the city in G3. Fourth one is between C and the city in G4. Then the minimum number of direct flights that satisfies the underlying principle of the airline is what? So I give you 2 minutes again. उसके बाद we'll start discussing the question. On any given day you can pause this premiere and you can solve it. Chalo guys, attempt it. चलो हाँ, इफ़ यू नीड सम मोर टाइम आप क्या करो, इसको पॉज कर दो एंड give yourself some time. Ideally you should be giving yourself time at least 5 minutes, and then you can play it and then you can watch the solution. Check this out guys. देखो what they are saying कि they have divided the 10 cities into 4 groups. Let this be the first group. ये हो गया मेरा G1, this is my G2, this is my G3,
Last but not the least is my G4. Okay, this one is my G1, this is my G2, this is my G3. Last but not the least, this one is my G4. G1 may I have A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. Okay, G1, G2, G3, and G4. Correct. Now, all we need to do again, we need to figure out the minimum number of direct flights that satisfied the principle. Is bar this is the additional criteria. We have to figure out number of minimum number of direct flights. Okay, guys. So again, we need to figure out the number of pairs of cities. Okay, that's the task. Let's start. So flights are allowed between both cities in G1. So इस फर्स्ट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिटीज डू वी हैव? बोथ सिटीज इन G1. So G1 में you can have direct flights amongst the cities. We have 3 cities. तो 3 सिटी में in how many ways we can select 2 cities? Again 3 हो जाएगा ना इसका आंसर. फर्स्ट वाले क्राइटेरिया से you have 3 routes. Exactly 3 है which is 3. ठीक है. Between A and a city in G2. So A and a city in G2. Another 3 routes, another 3 pairs. AD, AE, AF. Another 3 pairs. और यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं. अच्छा नीचे नहीं लिखेंगे ना, नीचे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. It won't be that clear. इसको निकाल देते हैं. चलो. Between A and G2. So A से G2 पे you have 3 pairs. 3 pairs. Between B and G3, B से G3, you have 2 pairs, BG and BH. C and G4, I have 2 pairs. Total how many pairs do we have? 10. Correct. 10 pairs we have. For each pair we know that we need to schedule 4 direct flights. So total number of direct flights that need to be scheduled as 10 into 4, 40. What's the answer to the question? 40 was the answer to the question. Come on guys, moving ahead. The 4th question and the last question of this set. Check this out. Another 1.5 to 2 minutes. Try. A new airline company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities अच्छा that's the general data. Okay. Okay. तो यहाँ तक तो था last question में. They have added some more data to it. However, due to operational difficulties at A, it was later decided that flights that would operate at A would be from those two and from B. So A can be reached only via B. Okay. Chalo. Cities in G2 would have to be assigned to G3 or to G4. What would be the maximum reduction in number of direct flights as compared to the situation before the operational difficulties arose? Very nice. तो सबसे पहले हमारा वही ग्रुप बना डालो बेटा, ग्रुप बना डालो. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप. लास्ट क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा उसमें क्राइटेरिया और ऐड कर दिया है. थर्ड एंड देन फोर्थ. ओके, माई G1, G2, G3 and G4. G1 में you have ABC, G2 में you have DEF, और G3 में you have GH, G4 में you have I and J. ठीक है, very nice. देखो, what is the problem? However, due to operational difficulties, A can be reached only by B. Okay, and देखो, A can be reached only by B. Okay, तो व्हाट अबाउट G2? G2 में जो सिटीज़ थी वो A से रीच आउट होने वाली थी ना. सो व्हाट दे हैव सेड
कि these cities would be moved, all of these cities would be moved either in G3 or in G4 in any order. तीनों एक में डाल दो, एक या दो कर दो, तीनों G4 में डाल दो, लाइक ठीक है, you have complete flexibility. A is connected only with B, and those cities earlier were connected with only A are transferred to either G3 or G4. Now they are connected by B and C. Okay, chalo, very nice. So let's start now. Till now you guys have got the hang of the question, तो it is much more easy और हम लोग फटाफट कर सकते हैं. जीवन में how many pair of cities are possible? 2 ना, एक तो AB और दूसरा BC. AC initially हुआ करता था, which is now not possible. So I have 2 routes. प्लस प्लस प्लस, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा. एंड देखो B and C से I am going to connect how many cities? 3 to 5 to 7. Yes or no? Either B will connect with one of them or C will connect with one of them. बोलो yes sir. ये D, E, F are going to G3 or G4, we don't know. So in all these are 7 cities. अब हर सिटी या तो B से कनेक्ट करेगा या तो C से कनेक्ट करेगा, एनी वन ऑफ देम. ओके, सो आई कैन से दैट 7 पेयर्स आर पॉसिबल. आप चेक कर लो, किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर दो. सपोज आपने D और E को इधर डाल दिया, F को इधर डाल दिया, करेक्ट, तो B के साथ 4 पेयर हो जाएगा, C के साथ 3 पेयर हो जाएगा. वही अगर आपने G4 में 2 सिटीज डाल दिए तो C के साथ 4 पेयर हो जाएगा, B के साथ 3 पेयर हो जाएगा. अल्टीमेटली यू विल हैव 7 पेयर्स. In all you will be having 9 pairs. Each pair is connected with 4 of each pair. For each pair we know that there are 4 flights. So for 9 pairs it must be 9 into 4, 36 flights. Correct. 36 flights. Initial 40 था, अभी 36. What is the reduction in number of flights? 4. Yes or no? So this word is misleading. Maximum reduction. Maximum बोलो, minimum बोलो, 4 ही आएगा आंसर. ओके, मैक्सिमम बोलो या मिनिमम बोलो, आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा गाइस. चलो, वेरी नाइस. अगेन जाते जाते अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन गाइस, दोज हु आर प्लानिंग टू डू द बेसिक्स, चैनल ज्वाइन कर लो. चैनल पे पूरा का पूरा बेसिक्स इस फॉर्म में विथ देयर लिंक मिल जाएगा आपको स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में. इस चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो बेटा. नॉट ओनली दैट, अगर आपका बेसिक्स हो गया है, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट एग्जाम लेवल सेट्स, तो अगेन उसके भी प्लेलिस्ट है इन दिस फॉर्म विथ देयर लिंक्स. ओके, चैनल का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है. डू ज्वाइन द चैनल. नॉट ओनली दैट, PYQs के लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे PYQs. अगर आप ओमेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके सेशन के लिंक्स आपको मिल जाएंगे on the channel itself. So be a part of the channel. Also you can reach me out on the channel if you have some query. Chalo guys, having said that, we'll stop here for today. We'll meet tomorrow again.